बिल्कुल आपने ठीक कहा क्योंकि आज जो हमने देखा है ईडन गार्डन्स में बड़ी स्पिनर्स को मदद मिली है। शम्सी को भले विकेट ना मिली हो, लेकिन गेंद उनका टर्न हो रहा था, जडेजा को विकेट मिल गई लकीली, हाँ। उसको विकेट ना मिली। तो तनवीर भाई अब आपके पास बचता है उसामा मीर, नवाज, शादाब की फिटनेस का अभी नहीं पता। तो समझते हैं कि इब्रार को किसी न किसी तरीके से आना अच्छा, मुझे चाहिए चीज इस पता मैच है, के लिए। और जगहों पे कई बात हो रही है, वो कहते हैं जी इब्रार को होना चाहिए, क्या उनको नॉलेज नहीं है इस मामले में कि इब्रार कैसे आ सकता है टीम में? इब्रार किसी की इंजरी से ही आ सकता है। उनको नॉलेज नहीं है उन लोगों को इस बारे में। कंकशन की हाँ। आई डोंट नो, शायद ना हो, शायद ना हो। लेकिन मैंने एक से नहीं दो से पूछा है। मैंने कहा भाई देखें सिंपल, मैं इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपको ग्राउंड में आपको कंकशन हुआ, अगर आप अगले दिन या 3-4 दिन बाद आईसीसी से रिप्लेसमेंट मांगेंगे, वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब नहीं कर सकते आप उसको। लेकिन कंकशन इतना ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं यार कि शदीद है, उसकी भी तो लिमिट होनी शदीद चाहिए, नोयत का है ना। दिन डेज की लिमिट होनी तो चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ये लिख के दे दे कि भाई ये कंकशन जो इसका हुआ है ये सही नहीं है और ये तकरीबन इसको 1-1.5 महीने आराम चाहिए, फिर रिप्लेसमेंट हो फिर सकती है। रिप्लेसमेंट अगर डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं तो ये ऐसी कौन कोई, सा डॉक्टर लिख के देगा? कोई भी जिस पाकिस्तान का जिस डॉक्टर भी? हाँ जिससे आप पाकिस्तान टीम का भी? नहीं चेकअप वही ना, चेकअप तो आप बाहर कराते हैं ना। जहाँ बाहर ना पाकिस्तान हाँ टीम है, वो तो गलत भी लिख के दे हाँ सकता है ना। वो तो जाहिर सी बात जाहिर है। सी बात है। लेकिन आपने अगर डॉक्टर ने लिख के दे दिया हाँ यार ये कंकशन इसको ज्यादा हो सकता है और इसको इफेक्ट कर सकता है ये, इसलिए इसको 1-1.5 महीने के लिए आराम करना चाहिए, फिर उस सूरत में रिप्लेसमेंट हो सकती है। लेकिन शादाब के केस में ऐसा नहीं है, हाँ। वो सिर्फ एहतियात डॉक्टर कर ने रहे क्या हैं। लिख के दिया? नहीं डॉक्टर का मुझे नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ एहतियात ये कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में 3 मरतबा हो चुका है इसको, तो इसलिए वो एहतियात करवा रहे हैं। और मुझे ये पता लगा है कि वो जो लास्ट मैच पाकिस्तान का था न्यूजीलैंड से, उसमें सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे लेकिन सेलेक्ट नहीं किया गया। अच्छा, हाँ, इसका मतलब अगला मैच खेलेंगे फिर? अगला खेल सकते हैं। अब अबरार का एक ही चांस हो सकता है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो ही आ सकता है, और वैसे भी अब अबरार को लाके क्या करना है, एक ही तो मैच रहेगी आपका। आज विराट ने 205 मिनट तक बैटिंग की है बिकॉज ऑफ इस फिटनेस। और फिर मिश्रा साहब बिल्कुल फील्डिंग भी की है उसके हाँ बाद। फील्डिंग भी की है। मिश्रा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारा कमाल फिटनेस का भाई, एक वो चीज मुझे फिटनेस जो जो कर रहा सबसे अच्छी लगती है ना, वो चाहे 60 पे खेल लो, चाहे 70 पे खेल लो, चाहे 80 पे खेल लो, रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी वही होती है जो पहले ओवर में होती है। है। जाहिर सी बात है यार, फिटनेस पे पूरा काम कर रहा है, 100% दे रहा है। इन फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इन क्रिकेट विराट कोहली, दे आर फिटेस्ट। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है फिटनेस इसी विराट को कोहली। फॉलो करते हैं और उसको लाइक भी करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो विराट को। कोहली, विराट हाँ, कोहली। दुनिया के फिटेस्ट क्रिकेटर्स की और फिटेस्ट एथलीट्स की जो लिस्ट आई थी, उसमें विराट कोहली भी शामिल था, हाँ, जिनके जिस्म में सबसे कम फैट फैट है। लेवल था। उसमें नोवाक जोकोविच थे, 7% था सिर्फ 7% फैट था उनके अंदर। और उसमें लिब्रन जेम्स, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी थे, फिर क्रिकेटर उसमें एक ही था और वो थे अपने विराट कोहली विराट कोहली। पता नहीं कोई 12-13% फैट था, उसके और अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो भी फिटेस्ट, मैसी भी फिटेस्ट। हाँ, और अपना नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, 7% इनके अंदर बस। 7 to 8 बस, इतने फिट हैं ये। सोचो। मतलब दुनिया पे रूल करने के लिए ऐसे थोड़ी जाहिर सी बात रूल है कर यार, रहे हैं, जाहिर सी चाहे बात वो है। टेनिस हो चाहे वो कुछ भी हो। कौन है? कौन है? खोलो खोलो, कोई इस कोई पैनल में अबे यार ये नहीं छोड़ेगा कोई आपको इस भाई। पैनल, ये नहीं, यही करता है मैसेज। यहाँ हाँ तो कोई मसला, मुझे बुरा थोड़ी लग रहा है। भाई देखे, भाई हमने बोला था प्लेयर अच्छा है और गहलोत अपनी भाई, गलतियों से आउट हो रहा है। गहलोत भाई आप दुआ करें कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हरा के सेमीफाइनल में जाए और वहां बाबर सेंचुरी कर दे तो हाँ तो मजा आ फिर वो जाएगा भाई। 300 बराबर हो जाएंगे। हाँ तुम्हारा भाई मारेगा इंडिया को, फखर जमान आ गया, फखर जमान लाइट आ गया भाई। मैंने भी ट्वीट भी यही किया, मैं कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ये जो तीन खतरनाक पेसर है ना इनके पास, सिराज और अपना शामी और बुमराह, इनको अगर कोई रोक सकता है तो वो ऑन द डे फखर ही रोक सकता है, और तो हाँ, कोई नजर जिस नहीं आ रहा तरीके से इनको रोकने मारता को। है।